जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल अवस्थी आपका पुनः बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 28 और 29 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। क्या क्या महत्वपूर्ण था, आइए जानते हैं। हमेशा याद रखिए, जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठा करते हैं। ये हमारे चैनल की टैगलाइन भी है और आप सबके सपोर्ट के बिना ये बहुत मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना, इतने सब्सक्राइबर को लेके आना। और इस मेहनत के साथ हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ काम कर पा रहे हैं, इसमें आप सबका जो योगदान है वह तुलनीय है। चलिए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज बहुत महत्वपूर्ण चीजें आई हैं। जो 29 सितंबर है ना, इसको वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिससे विश्व हृदय दिवस भी कहते हैं। इसकी थीम भी है कुछ, वो भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आज क्या है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना, जिससे क्या बोला गया, मुख्य रक्षाओं का जो मुख्य मतलब जो अधिकारी है ना, जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं, वो नए अधिकारी बने हैं। वो अनिल कुमार जी बने हैं। तो वो कहाँ से, उत्तराखंड से हैं। क्या थे, रिटायर्ड जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं। उन्होंने जो बिपिन रावत जो पहले सीडीएस थे, उनका स्थान लिया बिपिन रावत जी का। तमिलनाडु के पास एक कुन्नूर जगह है, वहां पर उनका पिछले साल MI-17 हेलीकॉप्टर था, वो क्रैश हो गया था, जिसमें उनका दुखद निधन हो गया था। तो बिपिन रावत भी उत्तराखंड से थे और उनकी लेजेसी को बरकरार करते हुए लेफ्टिनेंट अनिल कुमार जी जो है आपके, अनिल चौहान जी, ये भी क्या हो गए हैं, ये दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। इसके अलावा जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, वो नए आ गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब कौन बनने वाले हैं, के वेणुगोपाल थे इसके पहले, अब उनकी जगह किसने ली है, वो भी हम बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है, इसका क्या मतलब है, आर्टिकल 76 में विदित है, लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 76 क्या कहता है, 76 आर्टिकल में क्या लिखा है, किस बात के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा जो 36 में राष्ट्रमंडल जो खेल हैं वो होने जा रहे हैं, कहाँ होने जा रहे हैं, अहमदाबाद में। उनका उद्घाटन मोदी जी ने किया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम और छोटी छोटी न्यूज के बारे में बात करेंगे, जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, वो आशा पारेख जी को दिया गया। वो इंडियन एक्ट्रेस हैं, जो सुपरस्टार हैं, जो कटी पतंग जैसी बहुत सारी फिल्में बना चुकी हैं राजेश खन्ना जी के साथ या अन्य एक्टर्स के साथ। हम बात करेंगे एक एक करके करंट अफेयर्स की। तो आइए बात करते हैं पहले करंट अफेयर्स की। पहला करंट अफेयर्स ये रहा आपके सामने। तो पहला करंट अफेयर्स क्या है कि भारत में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल बनाया जा रहा है। सीएनजी जो गाड़ियां होंगी ना, वो यहाँ से गैस को फिलिंग करा पाएंगी। एक टर्मिनल बनाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे चीजें जो होंगी वो सीएनजी को प्रोड्यूस करेंगी। सीएनजी ही क्यों, आपने सोचा नहीं कि पेट्रोल और डीजल से गाड़ी चल रही है तो सीएनजी क्यों। तो सीएनजी जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, जिसे जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, जो दबा के कंप्रेस करके जो नेचुरल गैस है ना उसको रखा जाता है। इसका जो मुख्य अवयव या जो मेन कंटेंट होता है सीएनजी का, वो मैथेन होता है, जिसे CH4 कहते हैं। मैथेन जो गोबर गैस से भी बनती है। इसके अलावा जो मैथेन है ना, वो जलने पर कम पॉल्यूशन मतलब उत्पन्न करती है, इसीलिए सीएनजी का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है। जब हम सीएनजी और एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं तो कम पॉल्यूशन निकलता है, इस वजह से सीएनजी, और सस्ती भी पड़ती है डीजल और पेट्रोल की अपेक्षा, इसलिए सीएनजी का इस्तेमाल ज्यादा है। दिल्ली में सीएनजी की बसें भी चलती हैं। तो सीएनजी का ऐसा पहला टर्मिनल बनाया जा रहा है जिसका इनॉग्रेशन माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये वर्ल्ड का पहला टर्मिनल होगा। तो आइए जानते हैं दुनिया का पहला जो सीएनजी टर्मिनल है इसके बारे में। ये कहाँ होने वाला है, गुजरात में बनने वाला है। मोदी जी इसको इनॉग्रेट करेंगे। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस जैसे बड़े स्टेट एग्जामों में भी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। याद रखेंगे, इसका जो मेन कंटेंट होता है वो CH4 होता है, जिसे मैथेन कहते हैं। क्यों रेलिवेंट है, क्योंकि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो लेस पॉल्यूटेंट है, लेस पॉल्यूटेंट है। ये कम प्रदूषण करती है, क्या करती है, कम प्रदूषण करती है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। और क्या है, चीप है, सस्ती भी है। सस्ती है, CH4 इसका मेन कंटेंट है। इसी साल पीसीएस यूपीपीसीएस ने सीएनजी के बारे में पूछा था कि सीएनजी का मुख्य अवयव कौन है। तो याद रखेंगे, मुख्य अवयव या मेन कंटेंट सीएनजी का कौन है, वो है मैथेन, CH4। चलिए हम बात करते हैं अगले न्यूज की।
तो अगला न्यूज आईएसएस से संबंधित है। आईएसएस संबंधित है। आईएसएस को आप इंटरनेशनल इस्लामिक स्टेट्स मत मतलब समझ लेना। आईएसएस जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं या अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या केंद्र कहते हैं। आईएसएस है वो लो अर्थ ऑर्बिट में एक मशीन है जो घूम रही है, एक प्रकार की सैटेलाइट है जो लो अर्थ ऑर्बिट में है। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं? देखिए, जमीन से 160 किलोमीटर से ऊपर और 2000 किलोमीटर के नीचे जो भी ऑर्बिट है उसे लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। या लो अर्थ ऑर्बिट की डेफिनेशन समझ पा रहे हैं? 2000 किलोमीटर से नीचे और 160 किलोमीटर से ऊपर का जो बीच का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। ज्यादातर जो सैटेलाइट होती है जो पृथ्वी पर नजर रखती है या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में होती है। तो लो अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है जिसको 5 देशों की जो इंटरनेशनल एजेंसी है ना उन्होंने बनाया था, स्पेस एजेंसियों ने बनाया था। उन्हें 5 देशों में कौन कौन है? एक का नाम रख लीजिए आप याद, जापान जिसे जाक्सा कहते हैं। दूसरा कनाडा जिसे सीएसए कहते हैं, कनाडा स्पेस एजेंसी। तीसरा है आपका रसिया जिसे रोसकॉसमोस कहते हैं। चौथा हो गया आपका यूरोपियन और पांचवा नासा। तो 5 देशों की जो एजेंसियां है ना स्पेस एजेंसी, उन्होंने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी बनाई या स्पेस स्टेशन बनाया। उस इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है ना उसको पहली बार कोई यूरोपियन लेडी लीड करेगी। तो उसका जो पहली बार जो कोई अध्यक्ष होगा या प्रेसिडेंट होगा वो पहली बार कोई यूरोपियन लेडी होगी या यूरोपीय महिला होगी। ये न्यूज थी। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं आईएसएस को, जैसा मैंने आपको बताया। इसे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं। इसको 5 जो देश है ना उनकी जो एजेंसी है ना उन्होंने इसको बनाया है। तो 5 में कौन कौन है? एक है नासा आपका जिसे अमेरिका का कहते हैं नासा। फिर उसके बाद जाक्सा जिसे जापान स्पेस एजेंसी कहते हैं। तीसरा है आपका सीएसए जिसे कनाडा स्पेस एजेंसी कहते हैं। चौथा आपका रॉसकॉसमोस जो कि रसिया का है। और 5वां है आपका सीएसए जिसे कनाडा स्पेस एजेंसी कहते हैं। याद रखेंगे 5 स्पेस एजेंसियों ने मिलकर क्या बनाया? इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में है। लो अर्थ ऑर्बिट जो कि 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के नीचे स्थित होता है। इसकी जो नई प्रेसिडेंट बनी है उनका नाम है समंथा क्रिस्टोफोरेटी। समंथा या सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। समंथा जो क्रिस्टोफोरेटी है वो पहली यूरोपियन वुमेन है, पहली यूरोपियन महिला है जिसको लीड करेंगी। ये करंट अफेयर था, लेकिन जितना पार्ट था वो स्टैटिक का था कि इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी क्या है। चलिए अगला है करंट जो है आपका वो है पर्यटन पर्व से संबंधित। पर्यटन पर्व मनाया जा रहा है 30 सितंबर से लेकर कल से लेकर 2 अक्टूबर तक के बीच में मनाया जाएगा। पर्यटन पर्व जैसे टूरिज्म फेस्टिवल भी कहा गया है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आपको मैंने बताया था कि अभी टूरिज्म जो कोविड-19 की वजह से रुका पड़ा था उसको वापस से गति देने के लिए विभिन्न प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उनमें एक का नाम है क्या है? पर्यटन पर्व। तो पर्यटन पर्व को टूरिज्म फेस्टिवल कहा गया है। इसकी जो शुरुआत है, ये जो मनाया जा रहा है ना इंडिया में, इंडिया का एक सिटी है मुंबई जिसे फिल्म सिटी भी कहते हैं या भारत की आर्थिक राजधानी या इसको बोलेंगे इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। मुंबई जो सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है जिसे 1660 में और 1662 ईस्वी में आपको याद होगा प्रिंस द्वितीय ने, मतलब जो चार्ल्स द्वितीय है ना, उनको पुर्तगालियों ने काहे में दहेज के रूप में दिया था। किस महारानी की शादी में? क्या था? प्रिंसेस कैथरीन मार्गरेट जो पुर्तगाली प्रिंसेस थी ना, उन्होंने चार्ल्स द्वितीय से शादी की थी तो उन्हें पुर्तगाल ने इंग्लैंड को क्या दिया था? ये गिफ्ट में दिया था। क्या? मुंबई। चलिए हम बात करते हैं उसी मुंबई की। तो मुंबई में क्या मनाया जा रहा है? पर्यटन पर्व मनाया जा रहा है जिसे टूरिज्म फेस्टिवल कहते हैं। ये 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में मनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। चलिए बात करते हैं हम अगला न्यूज है ना आर वेंकट रमन। ये बहुत आर वेंकट मणि
आर वेंकट रमणी, नाम बड़ा अजीब सा है, आर वेंकट रमणी। ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है अभी तक की। आर वेंकट रमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 76 या 76 कॉन्स्टिट्यूशनल का जो आर्टिकल है ना, हमारे जो संविधान का जो अनुच्छेद 76 है या आर्टिकल 76 है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। यह राष्ट्रपति के प्लेजर से बनता है, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक ये पद पर रहेगा, राष्ट्रपति जिस दिन चाहे इसको रिमूव कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब इसका चुनाव होता है। याद रखेंगे इसको ओथ और जो अपॉइंट करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का है। यह जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसके बारे में याद रखेंगे, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या भारत सरकार का लीगल एडवाइजर होता है, यह कानूनी सलाहकार होता है। जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट में केस उठेगा जिसमें भारत सरकार को रिप्रेजेंट करना होगा, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से केस लड़ेगा। इसके पास अजीब अजीब से पावर होते हैं, जैसे कि ये संसद के दोनों सदनों में, जो दोनों आपका संसद के जो सदन है ना, जो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में जाके बैठ सकता है, बातें कर सकता है, उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं होता है। ही रियली डोंट हैव एनी पावर टू वोट। ये वोट नहीं कर सकता। ये तो थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ विशेष बातें। इसके अलावा आप जान लीजिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसके पहले के वेणुगोपाल थे। तो के वेणुगोपाल की जगह कौन लेने वाले हैं? आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी जो कि क्या होंगे? नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे या नए अटॉर्नी जनरल होंगे। अटॉर्नी जनरल जिसे आर्टिकल 76 में संविधान में लिखा हुआ है, एक के वेणुगोपाल की जगह लेंगे। याद रखेंगे इसे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करता है और राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही ये रहते हैं। पहला जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था वो था MC स्टेलवार्ड। MC स्टेलवार्ड ये पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। बात करते हैं अगले न्यूज की। तो सऊदी अरबिया, जिसे सऊदी अरब कहते हैं, जो कि सेंट्रल एशिया का एक मतलब देश है, याद रखेंगे सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया की कैपिटल रियाद है। कैपिटल क्या है? रियाद है। तो सऊदी अरबिया की कैपिटल क्या है? रियाद है। सऊदी अरबिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है क्राउन प्रिंस, जो कि उपाधि एक प्रकार की, मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरबिया के नए PM बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। सऊदी अरबिया की कैपिटल क्या है? रियाद है। यह अरबियन पेनिनसुला का एक देश है। कहां का देश है? अरबियन पेनिनसुला का एक देश है। कौन? सऊदी अरबिया। चलिए अगला है 36वें नेशनल गेम्स। 36वें नेशनल गेम या राष्ट्रीय खेल कहां खेले जा रहे हैं? अहमदाबाद में खेले जा रहे हैं। इनका जो इनॉग्रेशन है वो मोदी जी करेंगे। अगला जो मैंने आपको बताया था कि न्यूज बहुत महत्वपूर्ण थी, वो थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से संबंधित, जिससे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से संबंधित अगली न्यूज है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको बनाया गया था, कब बनाया गया था? 2019 में। मोदी जी ने शायद 26 जनवरी के अकॉर्डिंग एक लाल किले से ना इसकी घोषणा की थी। तो ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था, बेसिकली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो अधिकारी जो होंगे, टॉप के ऑफिशियल्स, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनके आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए बनाया गया था। चलिए हम बात कर रहे थे इसके बारे में। तो जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो जनरल बिपिन रावत थे, लेकिन इनकी एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तब से इसको बनाया नहीं गया था। तो अब क्या है कि लेफ्टिनेंट जनरल, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, अनिल चौहान जी। अनिल चौहान जी को ही क्यों? ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। याद रखेंगे ये जो थे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक थी, जो ना भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी 2020-21 में। उसमें क्या था? उसमें ये मुख्य लीड रोल में थी। इनके ही संरक्षण में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। इसलिए इनके अदम्य साहस को ध्यान रखते हुए इनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है।
यह 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक इस पद को सुशोभित करेंगे और आशा करते हैं कि अपना काम बहुत ईमानदारी से जैसे करते आए वैसे देश की सेवा में आगे तत्पर रहेंगे। अगला न्यूज है जो वो 52वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से संबंधित है। तो 52वां जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है वो आशा पारेख जी को दिया गया है, जो कि पुरानी दिग्गज एक्ट्रेस है। अगला न्यूज है वर्ल्ड हार्ट डे से संबंधित। 19 सितंबर को हर वर्ष विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हृदय से होने वाली जो हार्ट डिसीज होती है वो एक क्रॉनिकल डिसीज होती है, एक दीर्घकालीन रोग होता है, जिसे कम करने के लिए, हार्ट डिसीज को रोकने के लिए, उनको एक नया दिशा देने के लिए ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो थीम है वो यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, मतलब अपने हृदय का इस्तेमाल करें प्रत्येक हृदय के लिए, प्रत्येक हृदय की रिस्पेक्ट करना है। जो हार्ट है वो एक मांसल का टुकड़ा है जो फेफड़ों के बीचों बीच स्थित है, जो कि बाएं भाग में शरीर के स्थित होता है। कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में स्थित होता है। इसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 आलंद 2 निलय होते हैं, जिनमें क्या होता है? रक्त को पंप किया जाता है। ये तो थी आज की करंट अफेयर्स, जिसमें आपने जाना के वेणुगोपाल की जगह अब नए हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आ रहे हैं। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी आए हैं। इसके अलावा आपने LNG CNG टर्मिनल के बारे में बात की। ऐसे हमारे बहुत महत्वपूर्ण न्यूज थे। आप पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू। शुभ रात्रि, गुड नाइट।